हेलो डियर स्टूडेंट, आज की क्लास में हम कर रहे हैं क्लास 6 मैथ एनसीईआरटी चैप्टर 3 प्लेइंग विथ नंबर। इससे पहले हम लोगों ने 2 से लेकर 11 तक का डिविजिबिलिटी रूल जाना है। आज की क्लास में हम जानेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है। आज का हमारा टॉपिक है प्राइम फैक्टराइजेशन, एलसीएम, एचसीएफ, ये सब हम आज की क्लास में करने वाले हैं। तो सबसे पहला टॉपिक है हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन मतलब प्राइम नंबर हमने पिछले क्लास में जाना है कि किस नंबर को हम प्राइम नंबर बोलते हैं। वैसे नंबर को हम प्राइम नंबर बोलते हैं जिसका सिर्फ 2 फैक्टर हो, एक फैक्टर वो नंबर खुद हो और दूसरा फैक्टर उस नंबर का 1 हो। वैसे नंबर को हम प्राइम नंबर कहते हैं। प्राइम नंबर का सिर्फ 2 ही फैक्टर होता है। कुछ प्राइम नंबर का जैसे एग्जाम्पल है 2, 3, 5, 7, ये सब प्राइम नंबर हैं। ये सभी नंबर का जो फैक्टर होता है या तो 1 होता है या तो ये नंबर खुद होता है। वैसे नंबर को हम प्राइम नंबर बोलते हैं। तो आज का टॉपिक है प्राइम फैक्टराइजेशन। हमें किसी भी नंबर का जो फैक्टर होता है वो प्राइम में हमें ब्रेक करना है, प्राइम नंबर में ब्रेक करना है, उसी को बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। तो प्राइम फैक्टराइजेशन किसी भी नंबर का हम कैसे निकालेंगे, उसके फैक्टर को प्राइम नंबर में हम ब्रेक करेंगे, उसी को बोलेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन। जैसे कोई नंबर हम लेते हैं, कोई नंबर है 28 और इसका प्राइम फैक्टराइजेशन हमें निकालना है। तो सबसे पहले इस नंबर का हम फैक्टर निकाल के उसका प्राइम फैक्टराइजेशन निकालते हैं। 28 को हम 1 × 28 भी लिख सकते हैं। 28 2 के भी टेबल में आता है, 2 14 जा 28 आता है। फिर 3 के टेबल में नहीं आता, 4 में आता है, 4 7 जा 28। 6 में भी नहीं आता, फिर 7 4 जा 28 आता है। अब ये दो नंबर 2 बार रिपीट हो रहा है, तो इसमें से एक को हम मिटा देते हैं। ये बाकी के जितने भी नंबर है ये 28 का क्या कहलाएगा, फैक्टर कहलाएगा। वो हमने फैक्टर की क्लास में जाना है। 1 2 4 7 14 एंड 28, ये सभी नंबर जो हैं वो 28 का फैक्टर है। इस आज के टॉपिक में हम पढ़ रहे हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। तो ये जितने भी फैक्टर हैं 28 का, उसको हमें प्राइम नंबर में ब्रेक करना है। तो हम उसको प्राइम नंबर में कैसे ब्रेक करेंगे वो हम देखते हैं। कोई भी नंबर लेते हैं, इस तीनों में से ये नंबर हम उठाते हैं। अब इसको हम प्राइम फैक्टर में ब्रेक करते हैं। 2 × 14 है, तो इसमें 2 जो है वो एक प्राइम नंबर ऑलरेडी है। अब हमें 14 को प्राइम नंबर में ब्रेक करना है। तो 14 को हम लिख सकते हैं 2 × 7। 14 को हम उसके प्राइम फैक्टर में ऐसे हम ब्रेक कर सकेंगे। इसमें 2 भी एक प्राइम नंबर है और 7 भी एक प्राइम नंबर है। तो 28 को जो फैक्टर है 2 × 14, उसको हम प्राइम फैक्टर में ब्रेक किए, जिसमें 2 तो ऑलरेडी एक प्राइम नंबर है। अब 14 को उसके प्राइम फैक्टर में हम ब्रेक किए तो 2 × 7 आया। तो अब हम 28 का फैक्टर लिखेंगे, प्राइम फैक्टर कैसे। ट्वेंटी एट का प्राइम फैक्टर होगा 2, ये वाला 2 लेंगे, 2 × 7, ये हो जाएगा 28। और ये जितने भी नंबर हमने फैक्टर में ब्रेक किया है वो सभी नंबर प्राइम है। ऐसे करके हम इसका भी, ये फैक्टर का भी, ये जो नंबर है इसका फैक्टर, इसको भी हम प्राइम नंबर में ब्रेक करेंगे तो हमें यही रिजल्ट मिलेगा। हम 4 × 7 को अगर हम उसके प्राइम फैक्टर में ब्रेक करें तो 7 तो पहले से ही एक प्राइम नंबर है, क्योंकि 7 का जो फैक्टर है वो 1 है और 7 इटसेल्फ है, इसीलिए 7 पहले से ही एक प्राइम नंबर है। हमें ब्रेक करना है 4 को उसके प्राइम फैक्टर में। तो 4 को हम लिख सकते हैं 2 × 2। 2 एक प्राइम नंबर है। तो अब 28 के इस वाले फैक्टर को जो हम ब्रेक किए प्राइम फैक्टर में, तो हमें आया 2 × 2 और ये एक 7, 2 × 7। तो इसके किसी भी फैक्टर को अगर हम प्राइम फैक्टर में हम ब्रेक करेंगे तो हमें रिजल्ट सेम ही आएगा। ये दोनों सेम ही रिजल्ट आया। तो ऐसे करके हम नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। हम कोई और नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन करके देखते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन किसी भी नंबर का, जैसे कि नाम से ही क्लियर हो रहा है कि उसके फैक्टर को हमें प्राइम फैक्टर में ब्रेक करना है, उसी को हम बोलेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन। दूसरा नंबर है 36। 36 का प्राइम फैक्टराइजेशन करना है तो सबसे पहले इसको फैक्टर की मल्टीपल के रूप में लिखेंगे। जैसे 1 × 36 भी लिख सकते हैं 36 को, 2 × 18 भी लिख सकते हैं हम 36 को, 3 × 12 भी हम लिख सकते हैं 36 को, 4 × 9 लिख सकते हैं। फिर 5 से तो ये डिविजिबल नहीं होगा कम्प्लीटली, फिर 6 × 6 लिख सकते हैं। 7 से नहीं होगा, फिर से होगा तो 9 × 4 हम लिखे। तो ये दो नंबर जो है 2 बार रिपीट हो रहा है। तो अब इसमें से हम एक नंबर को हटा देते हैं।
बाकी के जितने भी नंबर आए ये सभी 36 का फैक्टर हो गया। तो फैक्टर अगर हमें पूछे तो हम लिख सकते हैं 1 2 3 4 6 9 12 18 एंड 36, ये सभी है 36 के फैक्टर। हमें पूछ रहा है प्राइम फैक्टर, तो ये जो फैक्टर हम इसका लिखे हैं 36 का 2 × 18 के टर्म में, तो इसको हम अब प्राइम नंबर के रूप में ब्रेक करेंगे। तो हम 2 × 18 को प्राइम नंबर में ब्रेक करेंगे प्राइम फैक्टर में, ये इसी का फैक्टर है। अब हम इसे ब्रेक करेंगे प्राइम फैक्टर में, तो 2 तो ऑलरेडी एक प्राइम नंबर है, अब हमें 18 को ब्रेक करना है प्राइम फैक्टर में, तो हम 18 को लिख सकते हैं 2 × 9। अब इसमें हम देख रहे हैं कि 2 एक प्राइम नंबर है जबकि 9 एक कंपोजिट नंबर है। अब हमें 9 को ब्रेक करना है, 9 को हम लिख सकते हैं 3 × 3। अब हम देख रहे हैं कि जितने भी नंबर हमें आए 3 3 2 और 2 ये सभी प्राइम नंबर में हैं। तो अब हम इसको लिख सकते हैं 36 का प्राइम फैक्टर होगा 2, ये वाला 2, फिर ये वाला 2, फिर 3 × 3, ये हो गया 36 का प्राइम फैक्टराइजेशन। फिर हम इसके इस टर्म को भी हम लेके इसका प्राइम फैक्टर में ब्रेक कर सकते हैं, तो ये है 3 × 12। अब इसको हम प्राइम फैक्टर में ब्रेक करेंगे, तो कैसे करेंगे, 3 तो ऑलरेडी एक प्राइम नंबर है, हमें ब्रेक करना है 12 को उसके प्राइम फैक्टर में, तो 12 को हम लिख सकते हैं 4 × 3। इसमें 3 एक प्राइम नंबर आया लेकिन 4 जो है एक कंपोजिट नंबर है, तो अब 4 को हम प्राइम फैक्टर में ब्रेक करेंगे, तो 4 को हम ब्रेक करके लिखेंगे 2 × 2। अब बाकी जितने भी नंबर हमें बचे हैं 2 3 3 ये सभी प्राइम नंबर हैं। तो ऐसे करके हम 36 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या निकालें, ये वाला 3, फिर ये वाला 3 3 × 2, फिर × 2, ये इस फैक्टर को हम लेके निकालें इसका प्राइम फैक्टराइजेशन। तो फिर हम देख रहे हैं कि दोनों में रिजल्ट सेम है, तो इस मेथड से हम किसी भी नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल सकते हैं। ये जो मेथड जिसने हमने निकाला है जैसे 36 का प्राइम फैक्टराइजेशन, ऐसे ब्रेक करके हम नंबर को प्राइम नंबर में ये प्राइम फैक्टराइजेशन निकाला है, इस मेथड को हम फैक्टर ट्री भी बोलते हैं, फैक्टर ट्री। इस प्रोसेस से हम नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल सकते हैं। छोटे नंबर के लिए हम इस प्रोसेस से इजी वे में हम किसी भी नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल सकते हैं। 2 डिजिट से जो बड़े नंबर होंगे उसका प्राइम फैक्टराइजेशन हम कैसे निकालेंगे वो देखते हैं। ये जो फैक्टर ट्री वाला मेथड है वो हम 2 डिजिट के नंबर को आसानी से इसका प्राइम फैक्टराइजेशन हम ऐसे करके निकाल सकते हैं। अब हम देखते हैं 3 डिजिट के नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन हम कैसे निकालेंगे। क्वेश्चन है 980। क्वेश्चन है 980, इसका हमें प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना है। स्मॉल डिजिट के नंबर जैसे 2 डिजिट के नंबर तक का हम फैक्टर ट्री मेथड से उसका प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल सकते हैं, लेकिन 2 डिजिट से बड़े डिजिट वाले नंबर का हम प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे निकालेंगे वो हम देखते हैं। इस नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना है, मतलब इस नंबर के फैक्टर को प्राइम नंबर में ब्रेक करना है। प्राइम नंबर होता है 2 3 5 7 11 30, ये सभी नंबर जो है वो प्राइम नंबर है। तो इस नंबर का हमें फैक्टर निकालना है प्राइम नंबर के टर्म में। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे कि ये नंबर सबसे लीस्ट प्राइम नंबर कौन सा होगा जिससे ये कम्प्लीटली डिविजिबल होगा, 980। अब हमें चेक करना है कि कौन सा ऐसा लीस्ट प्राइम नंबर है जो 980 को कम्प्लीटली डिवाइड करता है। 2 जो है वो 980 को कम्प्लीटली डिवाइड करता है क्योंकि इसके यूनिट डिजिट पे 0 है, और 2 के डिविजिबिलिटी रूल में हमने जाना था कि 2 कौन कौन से नंबर से कम्प्लीटली डिवाइड होगा, जिसके यूनिट डिजिट पे 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, ये सभी नंबर जिसके यूनिट डिजिट पे होगा उससे 2 कम्प्लीटली उसको डिवाइड करेगा। तो हम इसको इस नंबर को 2 से डिवाइड करते हैं और उसका क्वोशिएंट जो है उसके हम नीचे लिखेंगे। 2 4 जा 8, 2 4 जा 8 आएगा, इसका क्वोशिएंट हम इसके नीचे लिखेंगे। 2 से 980 को जो डिवाइड करने पे जो क्वोशिएंट आएगा, भागफल आएगा, उसको हम इसके नीचे लिखते जाएंगे। तो 2 4 जा 8 आएगा, फिर 2 9 जा 18 होगा और 0 का 0 उतरेगा। फिर ये नंबर की यूनिट डिजिट में 0 है तो फिर ये 2 से डिविजिबल होगा, तो फिर हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे। 2 से डिवाइड करेंगे 490 को, तो 2 2 जा 4 आएगा, 2 4 जा 8 आएगा और 2 5 जा 10 आएगा। तो इसका जो क्वोशिएंट है ये हमें यहाँ पे लिखना है 2 4 5।
अब हम देखते हैं कि ये जो है वो 2 से डिविजिबल नहीं हुआ क्योंकि इसके यूनिट डिजिट पे 5 आ गया। क्या ये 3 से डिविजिबल होगा? तो 3 का डिविजिबिलिटी रूल हमने जाना था कि डिजिट का सम 3 से कंप्लीटली डिवाइड होना चाहिए। तो इसके डिजिट का सम हो गया 5, 4, 9 और 2 11 हो गया। तो 11 तो 3 से डिविजिबल नहीं है, तो इसीलिए ये नंबर जो है 3 से भी कंप्लीटली डिवाइड नहीं होगा। अब हमें नेक्स्ट प्राइम नंबर 5 में चेक करना है, तो ये 5 से कंप्लीटली डिविजिबल होगा क्योंकि इसकी यूनिट डिजिट पे 5 है। तो अब हम इसे 5 से डिवाइड करेंगे और इसका क्वोशिएंट इसके नीचे लिखेंगे। 5 4 जा 20, 5 5 जा 25 होता है, तो 5 4 जा 20 और 5 9 जा 45। अब हम इसे 7 से करेंगे, ये 7 से होगा कंप्लीटली डिविजिबल। 7 7 जा 49, फिर 7 से करेंगे तो 1 आया। ये जितने भी नंबर आए ये सभी प्राइम नंबर है। 2 2 5 7 एक प्राइम नंबर नहीं है। 1 को तो हम स्पेशल नंबर में रखते हैं, ये ना ही प्राइम नंबर है और ना ही कंपोजिट नंबर है। तो ये जितने भी नंबर आए ये सभी क्या है, प्राइम नंबर में है। तो अब इसका हम प्राइम फैक्टराइजेशन लिखेंगे। 2 × 2 × 5 × 7 × 7, ये सारे हो गए इस नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन। ऐसे करके हम कोई और नंबर का कोई और एग्जाम्पल देखते हैं। दूसरा नंबर लेते हैं हम 680। इसका हमें प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना है। तो हम कैसे निकालेंगे? 680 को हम देखेंगे कौन सा ऐसा लीस्ट प्राइम नंबर है जो 680 को कम्प्लीटली डिवाइड करता है। 2 जो है वो क्या इसको कम्प्लीटली डिवाइड करता है? तो हाँ, क्योंकि इसकी यूनिट डिजिट पे 0 है, तो इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे। तो 2 3 जा 6 आएगा, 2 4 जा 8 और 0 का 0 उतरेगा। फिर 2 से हम करेंगे तो 2 1 जा 2, 2 7 जा 14 और 0 का 0 उतरेगा। फिर 2 से डिविजिबल होगा क्योंकि इसकी यूनिट डिजिट पे 0 आ रहा है। 2 8 जा 16, फिर 2 5 जा 10। अब ये 2 से डिविजिबल नहीं होगा और ना ही ये 3 से डिविजिबल होगा। नेक्स्ट प्राइम नंबर है 5, ये 5 से कंप्लीटली डिविजिबल होगा। तो हम इसे 5 से डिवाइड करेंगे। 5 17 85। 17 जो है वो कौन से ऐसे प्राइम नंबर है जिससे डिविजिबल होगा? तो 17 एक प्राइम नंबर में ही खुद आता है, वो या तो 17 से डिविजिबल होगा या तो 1 से। तो अभी हम इसे 17 से डिवाइड करेंगे तो 1 आया। अब ये जितने भी नंबर आए प्राइम नंबर, ये सभी कहलाएंगे 680 का प्राइम फैक्टराइजेशन। तो 680 का हम प्राइम फैक्टराइजेशन लिखेंगे। 2 × 2 × 2 × 5 × 17, ये हो गया 680 का प्राइम फैक्टराइजेशन। ऐसे करके हम 3 डिजिट वाले नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन निकालते हैं और 2 डिजिट वाले नंबर का हम फैक्टर ट्री मेथड से प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल सकते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर, इसे हम शॉर्ट में HCF बोलते हैं, या इसे हम ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर भी बोलते हैं। HCF का दूसरा नाम ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर भी हो सकता है। G ग्रेटेस्ट, G से कॉमन से C और डिवाइजर से D, GDC, ये दोनों सेम ही है। HCF में हमें 2-3 नंबर दे दिया जाता है और पूछा जाता है कि इसका HCF क्या होगा। तो उसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे वो देखते हैं एक क्वेश्चन के थ्रू। क्वेश्चन है 12 and 16 का हमें क्या निकालना है? HCF निकालना है। तो हम कैसे निकालेंगे? तो HCF होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हमें इस दोनों नंबर का सबसे पहले फैक्टर निकालना होता है। तो हम फैक्टर निकालते हैं। 12 का फैक्टर होगा 1 2 3 4 6 और 12, ये हो गया 12 का फैक्टर। फिर हम 16 का फैक्टर निकालेंगे। 1 2 4 8 और 16, ये हो गया 16 का फैक्टर। अब हमने कॉमन फैक्टर में जाना था कि कॉमन फैक्टर हम वैसे फैक्टर को बोलते हैं जो 2 या 3 नंबर में कॉमन आता हो, जो फैक्टर 2 या 3 नंबर में कॉमन आता हो। तो हमने 2 नंबर का निकाला है फैक्टर, तो हमें इसमें कॉमन फैक्टर अगर पूछे, कॉमन फैक्टर, तो हम क्या लिखेंगे? 1 है इसका कॉमन फैक्टर, 1 दोनों में है, 2 भी है दोनों में, फिर 4 है इस दोनों में कॉमन फैक्टर। तो इस और इससे ज़्यादा नंबर तो कॉमन फैक्टर इसका नहीं है, तो हम इसका कॉमन फैक्टर लिखेंगे 1 2 और 4। ये हो गया इस दोनों नंबर का कॉमन फैक्टर। लेकिन हमें निकालना है HCF मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है? 4। तो इस दोनों नंबर का जो HCF होगा, HCF ये हम लिखेंगे 4, ये हो गया
इस क्वेश्चन का HCF। ऐसे करके हम 2 या 3 या 4 नंबर का भी हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकाल सकते हैं, उसका अलग अलग फैक्टर निकाल के, और हम मिलाएंगे कि कौन सा ऐसा हाईएस्ट फैक्टर है जो सभी नंबर के फैक्टर में है, वो हो जाएगा उस नंबर का HCF। इस मेथड से भी हम नंबर का HCF निकाल सकते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एक और मेथड है जिससे हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से बड़े नंबर का हम HCF ईजी वे में निकाल सकते हैं, वो हम देख लेते हैं क्वेश्चन के थ्रू। जैसे 12 और 16 है, इसी नंबर का हम अगर प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से HCF निकालें तो हम कैसे निकालेंगे वो हम देख रहे हैं। तो इस 2 नंबर का हमें प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से HCF निकालना है। पहले तो हमने फैक्टर निकाल के, जैसे फैक्टर निकालते हैं वैसे फैक्टर निकाल के पहले हमने कॉमन फैक्टर निकाला, फिर उसमें हमने देखा कि कौन सा हाईएस्ट फैक्टर है जो कॉमन है, तो वो हो गया HCF। अब हम देखते हैं फैक्टराइजेशन मेथड से कैसे हम इस नंबर का HCF निकालते हैं। तो दोनों नंबर का हम अलग अलग प्राइम फैक्टराइजेशन निकालते हैं। का प्राइम फैक्टराइजेशन निकालने के लिए हम इसे 3 से डिवाइड करेंगे 12 को, तो 4 आएगा, फिर इसे 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा, फिर 2 से डिवाइड किए तो 1 आया। ये हो गया 12 का प्राइम फैक्टर। 3 × 2 × 2, फिर 2 से करेंगे तो 1 आएगा। तो इसका प्राइम फैक्टर हो गया 16 का 2 × 2 × 2 × 2। ये हो गया 16 का प्राइम फैक्टर और ये हो गया 12 का प्राइम फैक्टर। अब इसमें हम देखेंगे कि कौन कौन सा ऐसा फैक्टर है जो दोनों में कॉमन है। तो 2 जो है जो इसमें भी है और इसमें भी है, फिर एक 2 इसमें भी है और इसमें भी है। तो ये 2 2 12 के प्राइम फैक्टर में है और 2 2 जो है 2 2 16 के प्राइम फैक्टर में है। तो इस दोनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो होगा वो होगा 2 × 2, 2 × 2 4। तो 4 ये हमने प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से इस दोनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकाला है। इससे पहले हमने नॉर्मली फैक्टर निकाल के नंबर का HCF निकाला था, और इस प्रोसेस में हमने प्राइम फैक्टराइजेशन दोनों नंबर का किया, और फिर इस दोनों नंबर में जो कॉमन फैक्टर है वो हो गया हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। दोनों मेथड से हम किसी भी नंबर का HCF निकाल सकते हैं। कुछ और क्वेश्चन हम देखते हैं HCF पे। 70, 105 एंड 175 का हमें HCF निकालना है। तो हम इसे प्राइम फैक्टराइज मेथड से कैसे निकालेंगे, इस तीनों नंबर का HCF हमें निकालना है। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हम इसे निकालते हैं। तो सबसे पहले हम 70 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। तो ये 2 से डिविजिबल है, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, 5 7 जा 35, फिर 7 से करेंगे, 7 1 जा 7, 7 1 जा 7 हो गया। तो 70 का जो प्राइम फैक्टराइजेशन किए तो हमें आया 2 × 5 × अब हम 105 का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। तो ये 5 से डिविजिबल होगा, 5 2 जा 10 और 1, फिर 7 से होगा, 7 3 जा 21, फिर 3 से करेंगे तो 1। तो 105 7 × 3 × 1, तो क्या आएगा 175 का करेंगे तो ये 5 से डिविजिबल होगा, 5 3 जा 15 और 5 5 जा 25, 5 7 जा 35, फिर 7 1 जा 7, तो 175। अब हमें इसमें देखना है कि कौन कौन सा ऐसा फैक्टर है जो तीनों में कॉमन है। तो 2 जो है वो 2 इसमें है लेकिन इस दोनों में नहीं है, तो 2 नहीं होगा। फिर 5 जो है इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है। फिर 7 इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है। और 1 तो ऐसे ही, 1 तो किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो उसमें होगा, चेंज नहीं होगा। 1 का मल्टीप्लाई किसी भी नंबर से करेंगे तो उतना ही होगा जो नंबर वो रहेगा। तो इसका हमें 5 और 7 जो है वो तीनों नंबर में कॉमन आया, तो इसका हम HCF लिखेंगे 5 × 7 35। ये हो गया इस तीनों नंबर का HCF मेथड से हम ये 3 नंबर का HCF निकाले हैं। ऐसे करके हम सभी नंबर का, जितने भी नंबर दिए हो और उसका HCF निकालने को बोला जाए, तो छोटे नंबर के लिए तो हम नॉर्मली फैक्टर निकाल के हम उसका प्राइम फैक्टर HCF निकाल सकते हैं। अगर बड़े नंबर हो, बड़े डिजिट का नंबर हो, तो उसको हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से HCF निकाल सकते हैं। जैसे इस तीनों नंबर का हमने प्राइम फैक्टराइजेशन किया और फिर इस तीनों नंबर में जो जो कॉमन फैक्टर है वो हो गया उसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब हम देखते हैं कि अगर 2 को प्राइम नंबर हमें दिया हो, को प्राइम नंबर वैसे नंबर को कहते हैं जिसमें सिर्फ एक ही कॉमन फैक्टर आता हो, वो 1 आता हो, वैसे नंबर को हम को प्राइम नंबर बोलते हैं। तो 2 को प्राइम नंबर जो दिया रहता है को प्राइम नंबर, उसका HCF क्या होगा वो हम देखते हैं। टू को प्राइम नंबर है, जैसे 5 और कोई 2 को प्राइम नंबर हम लेते हैं, को प्राइम नंबर
5 हो गया और 12 हो गया। ये है 2 को प्राइम नंबर, क्योंकि इस दोनों में सिर्फ एक ही फैक्टर कॉमन है, वो है 1। तो अगर इस दोनों नंबर का हमें HCF पूछे तो हम क्या लिखेंगे? तो HCF होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो 5 और 12 का अगर HCF निकालने को बोला जाए, HCF निकालने को बोला जाए तो 5 का हम फैक्टर निकालेंगे तो इसका फैक्टर 1 और 5 होगा। फिर 12 का फैक्टर होगा 1, 2, 3, 4, 6 और 12। ये सभी नंबर 12 के फैक्टर होंगे। अब हमें देखना है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो सबसे पहले कॉमन फैक्टर देखते हैं, इसमें कौन है? तो 1 ही है, इसमें सिर्फ एक कॉमन फैक्टर जो दोनों में है, तो हाईएस्ट भी कॉमन फैक्टर 1 ही होगा। तो अगर हमें कभी भी पूछा जाए कि को प्राइम नंबर का HCF क्या होगा, तो किसी भी को प्राइम नंबर का HCF ऑलवेज 1 आएगा, किसी भी को प्राइम नंबर का। अगर हम जैसे कोई दूसरा को प्राइम नंबर लेते हैं 7 और 16 या 23 और 24, ये सभी नंबर का जो HCF आएगा, HCF वो ऑलवेज 1 होगा, क्योंकि ये को प्राइम नंबर है। तो ये बात ध्यान रखना होगा कि सभी को प्राइम नंबर का HCF ऑलवेज 1 होगा। अब हम देखते हैं LCM, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ये हमने जाना था फैक्टर के बारे में, अब हम देखेंगे मल्टीपल में लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट कॉमन मल्टीपल होता है कि अगर हमें 2, 3 या 4 नंबर दे दिया जाए और उसका लीस्ट कॉमन मल्टीपल पूछा जाए, तो हम सभी नंबर का पहले मल्टीपल निकालेंगे और उसमें देखेंगे कि कौन सा ऐसा कॉमन मल्टीपल है जो सबसे छोटा है, सबसे लीस्ट है, वो हो जाएगा वो सभी नंबर का LCM। तो इसके लिए हमें एक क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल हम कैसे निकालेंगे बेसिक तरीका से। 12 एंड 18 का हमें LCM निकालना है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो सबसे पहले हम बेसिक तरीका से देखते हैं कि किसी भी नंबर का हम LCM कैसे निकालते हैं। तो 12 का हम मल्टीपल लिख लेंगे। 12 का मल्टीपल होगा 12, 24, 36, 12 4 जा 48, ऐसे करके हम बढ़ते जाएंगे। मल्टीपल जो होता है वो इनफाइनाइट होता है, तो हम 4 मल्टीपल लिखे हैं। फिर हम 18 का लिखते हैं, 18 2 जा 36, 18 3 जा 54, 18 4 जा 72। ये 4 मल्टीपल हमने दोनों नंबर का लिख लिया है। अब हम चेक करेंगे कि कौन सा ऐसा मल्टीपल है जो दोनों में कॉमन है, मतलब हम कॉमन मल्टीपल निकाल लेते हैं। कॉमन मल्टीपल आएगा 36। इस 4 मल्टीपल में हम जो 12 का 4 मल्टीपल लिखे हैं और 18 का 4 मल्टीपल लिखे हैं, उसमें 36 ही एक नंबर है जो दोनों में कॉमन है। अब हमें लीस्ट कॉमन मल्टीपल पूछा है, तो वो भी 36 ही होगा। 36 ही सबसे लीस्ट कॉमन मल्टीपल है, तो इसका LCM हो गया 36। तो ये एक बेसिक मेथड है जिससे हम किसी भी नंबर का LCM निकाल सकते हैं। उसका पहले हम मल्टीपल निकाल लेंगे और जो सबसे लीस्ट, सबसे छोटा मल्टीपल होगा वही हो जाएगा उसका LCM। अब हम देखते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से कैसे हम नंबर का LCM निकालते हैं। इस दोनों नंबर को हम एक साथ उसका प्राइम फैक्टराइज करेंगे। तो सबसे लीस्ट प्राइम नंबर लेंगे जो दोनों में से किसी एक से कंप्लीटली डिविजिबल हो। तो सबसे लीस्ट प्राइम नंबर होगा 2, और 2 जो है ये दोनों से डिविजिबल है, तो 2 6 जा 12, 2 9 जा 18। अब हम लेते हैं लिस्ट प्राइम नंबर जो किसी एक नंबर से कंप्लीटली डिविजिबल होना चाहिए। एटलीस्ट किसी इसमें से किसी एक नंबर से कंप्लीटली डिविजिबल होना चाहिए, तो वो लिस्ट प्राइम नंबर है 2। तो ये 6 से डिविजिबल है, 2 3 जा 6 और ये हो गया 9। अब 2 से तो दोनों में से कोई भी नंबर डिविजिबल नहीं है, तो नेक्स्ट प्राइम नंबर है 3। तो अब हम इसे 3 से डिवाइड करेंगे और क्विसेंट नीचे लिखेंगे। 3 1 जा 3 और 3 3 जा 9। फिर 3 से हम करेंगे तो 1 और 1। तो इसका LCM आया 2 × 2 × 3 × 3। ये सभी नंबर हम प्राइम नंबर के टर्म में लिखे हैं, तो इसका हो जाएगा 4 और 9। तो LCM आया 36। तो एक ये भी मेथड है जिसके थ्रू हम नंबर का LCM निकाल सकते हैं। ये 2 नंबर में हमने LCM निकाला है। हम 3 नंबर के साथ LCM प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के साथ कैसे निकालते हैं वो देख लेते हैं। 3 नंबर लेते हैं हम, 40, 48 और 45। ये तीनों नंबर का अगर हमें LCM निकालना है तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हम तीनों को एक साथ लिखेंगे और उसका LCM निकालेंगे, 40, 48 और 45। अब हमें लिस्ट प्राइम नंबर खोजना है जो इस तीनों में से किसी एक से, एटलीस्ट किसी 1 नंबर से कंप्लीटली डिविजिबल हो। तो 2 जो है वो 40 से भी डिविजिबल है और 48 से भी। तो सबसे पहले हम 2 से इसे डिवाइड करेंगे, तो ये क्वेश्चन आएगा 20, ये आएगा 24 और फिर ये दोनों नंबर जो है ये और ये वो 2 से कंप्लीटली डिविजिबल है, तो फिर हम इसे 2 से डिवाइड करेंगे तो 10 आएगा। ये 12 इसका क्वेश्चन आएगा और ये 45 ऐसे ही उतरेगा।
फिर 2 से हम करेंगे तो 2 5 जा 10, 2 6 जा 12 और 45 ऐसे ही उतरेगा। अभी भी 6 एक ऐसा नंबर इसमें बचा है जो 2 से कम्प्लीटली डिविजिबल है। तो अब हम फिर इसे 2 से डिवाइड करेंगे तो 5 तो ऐसे ही उतरेगा, ये 3 होगा और ये 45 होगा। अब इस तीनों नंबर में कौन सा ऐसा लीस्ट प्राइम नंबर है जो इस तीनों में से किसी भी एक को अगर डिवाइड करता है तो उसको हम डिवाइड करेंगे। तो 3 जो है 3 से डिवाइड हो रहा है और 45 से भी हो रहा है, तो 5 से तो नहीं हो, तो 5 ऐसे लिखेंगे, 3 1 जा 3 और 3 15, इसका 45 से हम अगर डिवाइड करेंगे 3 को तो 15 आएगा क्वोशिएंट। अब हम 5 से करेंगे तो इसका आएगा 1 1 और 3 15, 5 3 जा 15। अब हम 3 से करेंगे तो ये आया 1 1 और 1। तो इस तीनों नंबर का एलसीएम आएगा ये सभी नंबर का प्रोडक्ट जो सभी नंबर प्राइम नंबर में है। तो इसका हम एलसीएम लिखेंगे 2 × 2 × 2 × 2, ये 4 2 है, फिर 3 × 5 × 3, तो ये हो जाएगा 16, ये हो जाएगा 45। तो इसको पहले हम इसे मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 64 और 1 0 और 16 5 जा 80 होगा, तो ये आ जाएगा 720। तो इसका जो एलसीएम निकल के आया वो आया 720। ये हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से इस तीनों नंबर का एक साथ ही निकाल लिए। एलसीएम कैसे निकालना है किसी भी नंबर का वो जाना। किसी भी नंबर का एलसीएम जो होता है वो लीस्ट कॉमन मल्टीपल होता है। एलसीएम निकालने के लिए एक बेसिक तरीका है कि सभी नंबर का हम मल्टीपल निकाल लेंगे और चेक करेंगे कि कौन सा सबसे लीस्ट मल्टीपल है जो सभी में कॉमन है, वो हो जाएगा एलसीएम। और दूसरा मेथड है उसको हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से ऐसे बनाएंगे, तो ऐसे भी हम एलसीएम निकाल सकते हैं।